ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 8वां खंड। प्रथम अध्याय। तारकासुर द्वारा देवताओं पर चढ़ाई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तारकासुर वरदान पाकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत सुनाया। इसके पश्चात श्री शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उसे दैत्यों का राजा बना दिया। उसने असुरों की सेवा एकत्र की। उस सेना में करोड़ों बलवान असुर थे, जिनके नाम कुंभक, महेश, कुंजर, कालनेमी, कृष्ण, जट्टर, प्रजाभुल, शुंभ और कलाकेतु थे। असुर सेना के सबसे बड़े सेनापति का नाम ग्रसन था। वह असुर अपने बल के सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। हे नारद, उस बलवान सेना को साथ लेकर उसने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। इंद्र ने उसे डरकर ऐरावत हाथी और अपना खजाना श्वेत रंग के 9 घोड़े उसको दे दिए। ऋषियों महर्षियों ने भी डर के मारे कामधेनु तथा सूर्य ने उच्चैश्रवा नामक घोड़ा एवं अन्य देवताओं ने अपने सभी प्रिय वस्तुएं उनको दे दी। इसके पश्चात तारकासुर ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर समस्त बहुमूल्य वस्तुएं अपने अधिकार में ली। समुद्र ने उससे डर कर उसको नाना प्रकार के रत्न दिए। तारकासुर ने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। जो देवता तारकासुर से डर कर जहाँ तहाँ छिप गए थे, उनके पास जाकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, शिव की कृपा के कारण तारकासुर में महान बल है, अतः तुम लोग उसको जीत नहीं सकते। आप लोगों को चाहिए कि अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए नट का भेष बनाकर उसके पास जाओ और उसको प्रसन्न करो। हे नारद, श्री विष्णु की बात सुनकर वह छिपे हुए देवता नट का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे इस ढंग से बातचीत की कि वह प्रसन्न होकर कहने लगा, तुम लोगों को जो भी इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग सकते हो। मांगो, तुम लोगों की जो भी इच्छा होगी उसे अवश्य दूंगा। इस समय देवताओं ने उनसे सम्मिलित रूप से प्रार्थना की कि आप सब देवताओं को बंदीघर से मुक्त करके उनके पद दे दीजिए। तारकासुर ने देवताओं की इस बात को मान लिया और देवताओं को बंदीघर से निकालकर दोबारा उनके पदों पर नियुक्त कर दिया, परंतु इस पर भी देवता लोग प्रसन्न न थे। तारक के राज्य में देवताओं को छोड़कर सभी सुखी थे, परंतु देवताओं को के दुख का कोई वार पार न था। वह अत्यंत दुखी थे। दूसरा अध्याय। तारकासुर से रक्षा हेतु देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना। हे नारद, जब देवता तारकासुर के कारण अत्यंत कष्ट भोगने लगे, तब वह सब एकत्र होकर मेरे ब्रह्मा जी के पास आए और मेरी स्तुति की। मैंने उनसे पूछा, हे देवराज, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? देवराज इंद्र के मुख पर तेज दिखाई नहीं देता था। संसार में ऐसा कौन बलवान है जिसने कि तुमको दुखी कर दिया है? उसका बखान मुझसे करो। तब देवताओं ने कहा, प्रभु सदाशिव जी महाराज के वरदान के फलस्वरूप तारकासुर त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया है। उसके भय से सूर्यदेव भी ठंडे और गर्म होते हैं। समस्त कलाएं उनकी सेवा में रहती है। हे पितामह, वह श्री सदाशिव जी महाराज का पूजन करता है। उसके बाग में वायु इसलिए नहीं चलती कि कहीं पुष्प टूटकर धरती पर न गिर पड़े। सभी ऋतुएं उसके अधीन है। जिन वृक्षों की पत्तियों को देव पत्नियाँ तोड़ती थी, उन वृक्षों को असुर जड़ से तोड़ फेंकते हैं। वासु के नाग स्वयं दीपक बने हुए अपने मस्तक की मुक्तामणियों से उसके महल में प्रकाश करते हैं और देवराज इंद्र हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। विश्राम के समय देव पत्नियाँ उसकी स्तुति करती हैं और उनके नेत्रों से हर समय अश्रुधारा बहती रहती है। तारकासुर के साथियों ने पार्वती की शिखाएं काटकर वहाँ अपने लिए विशाल भवन बना रहे हैं। देवता अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। असुर यज्ञ आदि के भाग को स्वयं ही ले लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं की कुछ पूछ ही नहीं रही। जिस प्रकार सान्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं करती, उसी प्रकार हमारी बुद्धि इस समय कुछ भी काम नहीं कर रही है। हे ब्राह्मण, हमें भगवान विष्णु के चक्र पर बड़ा भारी भरोसा था, परंतु तारकासुर के सामने वह भी बेकार हो गया। अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर मैं श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तारक ने सदाशिव जी महाराज से वरदान प्राप्त किया हुआ है। उसे भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता। एक उपाय है, यदि भगवान श्री सदाशिव के वीर्य से कोई पुत्र पैदा हो तो वही तारकासुर को मार सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय हिमाचल प्रदेश में आत्मचिंतन कर रहे हैं और गिरिजा जी अपनी सखियों से उनकी सेवा में लगी हुई है।
अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि भगवान श्री सदाशिव गिरिजा से विवाह कर ले। गिरिजा के अतिरिक्त यह कार्य किसी से नहीं हो सकता। अब तुम लोगों के लिए यही उचित है कि तुम कामदेव को भगवान श्री सदाशिव के पास भेजो। हे नारद, मेरी बात सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। देवराज इंद्र ने फिर कामदेव का ध्यान किया। उसी समय कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र की सेवा में उपस्थित होकर कहा, हे राजेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया है, वह आप मुझसे कहिए। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, तारक नामक एक असुर है। श्री सदाशिव जी महाराज से वरदान पाकर वह निर्भय हो गया है। उसे कोई मार नहीं सकता। वह सारे संसार को दुखी किए हुए है। उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के द्वारा होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अतः उनके यहाँ पुत्र तभी होगा जबकि वह गिरिजा के साथ विवाह करेंगे। भगवान श्री सदाशिव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है। तभी भगवान सदाशिव गिरिजा से प्रेम करने लगेंगे। गिरिजा की उनकी सेवा व पूजन के लिए नित्य प्रति उनके पास जाती है। यदि उन दोनों का विवाह हो जाए तो देवताओं का कार्य हो सकता है। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा, राजेंद्र, मैं अवश्य ही इस काम को करूँगा। इसके पश्चात सदाशिव जी माया से मोहित हुए कामदेव बसंत आदि अपनी सेना को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर कि भगवान श्री सदाशिव महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे। तीसरा अध्याय, कामदेव द्वारा शंकर जी को मोहित करने की कोशिश करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस स्थान पर बैठे हुए सदाशिव जी महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे वहाँ उसने बसंत ऋतु फैला दी, जिससे चहुओर पुष्पों व पौधे उत्पन्न हो गए और नाना प्रकार के पक्षी मधुर गान करने लगे। वह देवता तो अपने आप को इंद्रिय दमन करता कहते, वह भी कामदेव की माया से मोहित होकर इंद्रियों के दास बन गए और कामी मनुष्य तो बिल्कुल चलायमान हो गए। संसार में उस समय कोई भी ऐसा न रहा जिसको कि कामदेव ने घायल न किया हो। सब देवता, योगी, ऋषि, महर्षि, साधु आदि शुद्ध मार्ग को त्याग कर काम के अधीन हो गए। वन में ऋषियों महर्षियों के मन डिगने लगे। इस प्रकार के काम साधनों को देखकर भगवान श्री सदाशिव आश्चर्य में पड़ गए और वह पहले से अधिक कठिन तपस्या करने लगे। लेकिन कामदेव निराश न हुआ। उसने एक के बाद एक करके अपने 5 बाण भगवान श्री सदाशिव के बाएं पहलू में छोड़े, लेकिन वह अपनी चेष्टा में असफल रहा। भगवान शिव पर उनके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा। भला किसमें इतना साहस था जो भगवान सदाशिव को मोहित कर सकता है। उसी समय गिरिजा जी हाथ में पुष्पों की थाली लेकर और पूजन की अन्य सामग्री लेकर श्री सदाशिव जी की महाराज के पूजन के लिए आई। उनके साथ बहुत सी सखियाँ भी थी और संयोगवश भगवान सदाशिव उस समय ध्यान से मुक्त भी थे। कामदेव ने इस अवसर को सुअवसर समझा और कानों तक बाण खींचकर उन पर छोड़ दिया और इसके पश्चात वह उन पर बाण छोड़ने लगा। यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को मोह प्राप्त हो गया। अब वह सोचने लगे कि गिरिजा के शरीर को देखकर जो इस प्रकार आनंद की प्राप्ति हो रही है, यदि मैं इन्हें आलिंगन कर लूँ तो न जाने कितने बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। अब वह आगे बढ़कर गिरिजा की हाथ पकड़ने की इच्छा करने लगे। ठीक उसी समय गिरिजा जी नारी स्वभाव के अनुसार तनिक लज्जित सी होकर कुछ पीछे हट गए। उनके पीछे हटने के साथ ही भगवान श्री शंकर जी को ज्ञान हो गया। तब वह विचार करने लगे, अरे यह क्या, मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया हूँ। यदि मैं ईश्वर होकर काम से मोहित हो गया तो फिर भला शेष संसारियों की क्या गति होगी। हो न हो यह कामदेव की करतूत मालूम होती है। चौथा अध्याय, भगवान शंकर का कामदेव को भस्म करना। हे नारद, भगवान श्री शंकर जी ने अपनी बाई ओर देखा तो धनुष्य बाण हाथों में लिए हुए कामदेव को खड़ा पाया। अब तो शंकर जी के क्रोध का वार पार न रहा। उनके क्रोध के कारण तीनों लोग बुरी तरह से कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि प्रलय आने वाला हो। उसी समय उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से बड़ी तीव्र अग्नि निकल पड़ी। बस फिर क्या था, उसी अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। उसी समय तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता दुखी और दैत्य प्रसन्न हो गए। गिरिजा जी तो कामदेव के भस्म होने के साथ ही अपने सखियों के साथ लेकर अपने घर वापस लौट गए। कामदेव की स्त्री रति तो दुखी होकर बेहोश हो गई और कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब होश में आई तो बुरी तरह से विलाप करने लगी। वह अपने भस्म हुए पति से कहने लगी, हे स्वामी, आप मुझसे बिना कहे क्यों शिवलोक को चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इंद्रलोक में जो तुमने अहंकारपूर्ण बातें की थी, यह उसको ही फल मिला है। हाँ, देवताओं ने मेरे साथ बुरा किया है जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करवा दिया है। रति को इस प्रकार रोते देखकर इंद्र आदि देवता
उसको धैर्य देते हुए समझाने लगे और कहने लगे कि यह संसार सुख दुख दोनों की ही खान है। यहाँ पर न कोई किसी को दुख देता है और न कोई पाता है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब तुम धैर्य धारण करो और अपने पति की भस्म को संभाल कर रख लो। भगवान श्री शंकर जी महाराज की कृपा से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार रति को धैर्य देकर सब देवता भगवान श्री शंकर जी के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया, फिर उनकी स्तुति की और इस प्रकार उनको प्रसन्न करके बोले, प्रभु, हम सब लोग शोक सागर में डूबे हुए हैं, आप हमें पार लगावे। हे प्रभु, हम आपके ही दास हैं, हमें कृपा दान दे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह हमसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने भगवान श्री शंकर जी महाराज से कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, हम लोगों की इच्छा है वह आप भली भांति जानते हैं। अब आप कृपा करके हमारा मनोरथ पूर्ण करें। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, हे देवताओं, हमने जो कुछ किया है वह ब्रह्मा के शाप के अनुसार किया है। इस समय जो होना था सो हो चुका। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होगा तब कामदेव उनका पुत्र होगा। उनका नाम उस समय पर प्रद्युम्न होगा। शांबर नामक एक राक्षस उसे उठाकर समुद्र में डाल देगा। यह रति उस शांबर के नगर में निवास कर रही होगी। समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर उसको मिल जाएगा। फिर वह शांबर को मारकर रति के साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के पास आ जाएगा। हे नारद, इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं ने रति को समझा बुझाकर देवराज इंद्र के निवास स्थान पर भेज दिया। 5वां अध्याय, विष्णु का ब्राह्मण बनाकर दधीची के पास आना। हे नारद, कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात सब देवताओं ने मेरे पास आकर कामदेव के भस्म हो जाने का कारण मुझे बताया। कारण जानने के बाद मैं भगवान सदाशिव जी के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि शंकर जी क्रोध की अग्नि बुरी तरह से भड़क रहे। मैं उस अग्नि को समुद्र के पास ले गया। मुझे देखकर समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु, कहिए, आपने किस लिए कष्ट किया है? मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। इस पर मैंने कहा, भगवान सदाशिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की तेज अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह अग्नि अब त्रिलोकी को भी जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए मैं उसको ऐसा करने से रोककर तुम्हारे पास आया हूँ। सागर ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने कहा, तुम इस प्रलय काल तक धारण किए रहो, जिस समय मैं यहाँ आकर निवास करूँ। तुम इसका त्याग कर देना, तब तक तुम्हें इसके खान पान का प्रबंध करना होगा। हे नारद जी, मेरे इस प्रकार कहने पर समुद्र ने मेरी बात स्वीकार कर ली और बड़े बड़े लपलपाते हुए शोले निकलती हुई वह अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। इसके बाद सागर देव मुझको प्रणाम करके वापस लौट गया और मैं भी अपने काम को चला आया। 6वां अध्याय, गिरिजा जी द्वारा सदाशिव को प्राप्त करने हेतु नारद जी से युक्ति पूछना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव के भस्म होने के पश्चात गिरिजा जी ने घर पहुंचकर जो अद्भुत घटना देखी थी वह अपने माता पिता को कह सुनाई। उनके माता पिता ने उनको हर प्रकार से तसल्ली दी थी, मगर उसकी बेचैनी दूर न हुई। वह अब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय भगवान श्री सदाशिव के चरित्रों को याद किया करती और व्याकुल रहा करती। उस समय तीनों लोकों में घूमते फिरते एक दिन तुम देवऋषि नारद वहां पहुंच गए। तुम्हें देखकर गिरिजा ने कहा, प्रभु, मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मैं भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त कर सकूं। तुमने गिरिजा से कहा, यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम तपस्या करो, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी तपस्या के अधीन होकर प्रसन्न हुआ करते हैं। अतएव तुम बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले। इस पर गिरिजा ने कहा, महामुनि, आप मुझे अपनी शिष्या बना ले और भगवान श्री सदाशिव जी की आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता है। इस पर तुमने कहा, हे देवी, मैं पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, तुम उसका जप करो और वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है। तुम इसका विधिवत व नियम पूर्वक जाप करो। इससे विधि पूर्वक जप से तुम्हें भगवान से सदाशिव जी के साक्षात दर्शन होंगे और वह तुम पर प्रसन्न भी होंगे। 7वां अध्याय, गिरिजा जी द्वारा महाराज हिमाचल से तपस्या की आज्ञा मांगना। हे नारद, जब तुम महामंत्र का उपदेश करके गिरिजा जी से विदा हो गए तो वह तपस्या का निश्चय करके अपने माता पिता के पास पहुंचे और महाराज हिमाचल जी से कहा, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ।
तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। बिना तप के दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज हिमाचल ने कहा, पुत्री, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है और तुम जब चाहो तप के लिए जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपनी माता से भी पूछ लेना चाहिए। तब पार्वती अपने माता के पास गई और उन पर अपनी इच्छा प्रकट की। पार्वती की बात सुनकर मेनका ने कहा, तुम अपने घर में बैठकर ही तपस्या करो। वन में जाने की क्या आवश्यकता है? वन में जाने की तुम्हारी हट अच्छी नहीं है। वन में सर्प आदि विषैलु जंतु और शेर आदि हिंसक पशु रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तुम भगवान श्री सदाशिव जी से विवाह करना चाहती हो, वह तो ठीक नहीं है, क्योंकि शिव बैल पर सवारी करने वाले और नशीली वस्तुओं का उपयोग करने वाले अशुभ शरीर वाले अवधूत स्वरूप है। उनकी भक्ति करने से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की बात सुनकर गिरिजा ने कहा, हे माता, ब्रह्मा विष्णु देवता और ऋषि महर्षि जिनका ध्यान करते हैं, वह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मेरे हृदय में स्थिर हो गए हैं। यह तीनों युगों से प्रकट होकर अनेकों प्रकार से चरित्र करते हैं। अतः एवं आप मुझे वन में जाकर उनके लिए तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। गिरिजा के विचार को जानकर मेनका अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नतापूर्वक उनको वन में जाने की आज्ञा दे दी। तब श्री गिरिजा जी माता पिता की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान सदाशिव जी महाराज के गुण गाती हुई अपने माता पिता तथा सखी सहेलियों को प्रणाम करके तप के लिए चल दी। उन्होंने जाने से पूर्व अपने समस्त वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए और बलकल मृगचर्म आदि धारण कर लिए। गिरिजा जी के जाने के समय नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए और वन में जाने से रोकने लगे। लेकिन गिरिजा जी ने हर एक को समझा बुझाकर उन सबको शांत कर दिया। इसके पश्चात वह ब्राह्मणों को प्रणाम करती हुई और भिखारियों को दान देती हुई भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का ध्यान करती हुई नगर से बाहर निकल गई। उस समय लोगों ने जय जयकार की और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। दुधुम्बी बजने लगी, मंगल गान होने लगा। गिरिजा देवी के बाएं अंग फड़कने लगे, जिससे उसे विश्वास हो गया कि मुझे भगवान सदाशिव जी महाराज अवश्य प्राप्त होंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा जी के जाने के पश्चात उनके माता पिता भाई बंधु आदि उनके वियोग के दुख में बड़े बेचैन हो गए। हिमाचल प्रदेश की मानो शोभा नष्ट हो गई और सब नर नारी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से भय खाने लगे। सब लोग दिन रात पार्वती के चरित्र का वर्णन करते रहे। जिस प्रकार मछली पानी के बिना व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार पार्वती के बिना हिमाचल की राजधानी बेचैन हो गई। यह दशा देखकर महर्षि वेदशिरा महाराज हिमाचल के पास पहुंचे और सब लोगों को तसल्ली देते हुए कहने लगे, हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता का स्मरण किया करते हैं। गिरिजा को तुम्हें भगवान सदाशिव जी की शक्ति समझना चाहिए। उनके वन में जाकर तपस्या करने से तुम दुखी मत हो। तुम्हारी कन्या उग्र तप द्वारा श्री सदाशिव को प्राप्त करेगी और तीनों लोगों को आनंद प्रदान करेगी। उस समय तुम्हारी कीर्ति की प्रशंसा सब लोग करने लगेंगे। तुम प्रतिक्षण भगवान श्री सदाशिव का स्मरण करो, क्योंकि वही हर प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। इतना कहकर महर्षि वेदशिरा ने मन ही मन भगवती को नमस्कार किया, फिर अपने स्थान को चले गए। 8वां अध्याय, गिरिजा का शिव प्राप्ति के लिए कठिन तप करना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा जी बलकल चर्म आदि धारण करके श्रृंग तीर्थ में, जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर पहुंची और वहां की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपने इंद्रियों को वश में कर मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और शीतकाल में वह शीतल जल में बैठकर महामंत्र का जप करने लगे। हे नारद, गिरिजा देवी ग्रीवा को झुकाए हुए 64 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठी रही, किंतु जब इस प्रकार के उग्र तप का कोई फल न मिला, तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठिन तपस्या करनी आरंभ की। वह 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ एवं पत्ते खाकर जीवित रही। फिर 1 सहस्त्र वर्ष केवल हरी घास व शाक आदि ही आहार किया और कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त न हुई, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करनी आरंभ की। कुछ दिनों तक वह इस प्रकार तपस्या करने के पश्चात प्रेम से श्री सदाशिव की मूर्तियां बनाकर नाना प्रकार के पुष्पों को गिन गिन कर भगवान श्री शंकर जी महाराज की मूर्तियों पर चढ़ाने लगी और सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान श्री शंकर जी के स्मरण में मग्न रहना आरंभ कर दिया और ब्रह्मा स्वरूप में स्थित हो गई। इस कठिन तपस्या के बीच में
उनके सम्मुख नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आने लगीं। भूतों की सेना ने उनके चारों ओर से घेर लिया और वह सब भयानक शब्द करने लगे। उसमें कोई सिंह के समान, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान और कोई भैंस जैसे मुँह वाला था। कोई एक मुँह वाला, कोई बहुत से मुँह वाले थे। किसी के शरीर पर रंग काला, किसी का पीला, कोई श्वेत और कोई लाल रंग का था। कोई उछलता था तो कोई गाता नाचता था, कोई दौड़ता था। इस प्रकार वह सब भूत भयंकर रूप धारण करके गिरिजा के पास आकर उनको डराने लगे। उस समय गिरिजा और भी अधिक भगवान श्री सदाशिव महाराज के ध्यान में मग्न हो गई। गिरिजा के तेज से कोई भूत जल गया, कोई पृथ्वी पर गिर गया। तब वह सबके सब भाग गए। जिस स्थान पर पार्वती जी बैठकर तप कर रही थी, वहाँ के समस्त जीवों के आपस का वैरभाव त्याग दिया। सिंह और मृग, चूहा और बिल्ली, सांप और मोर आपस में इकट्ठा रहने लगे। उस स्थान पर सुंदर पुष्प खिलने लगे और पक्षी मीठे स्वर में शिवजी का कीर्तन करने लगे। समस्त ऋषियाँ सिद्धियाँ वहाँ आकर इकट्ठे हो गई। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के तप के कारण त्रिलोकी तप उठी। देव, दानव, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साक्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभु, आपका बनाया हुआ यह ब्रह्मांड इस समय कैसा संतप्त हो रहा है। उससे दुखी होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बताइए कि ब्रह्मांड क्यों संतप्त हो रहा है। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैंने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह चराचर ब्रह्मांड पार्वती जी की कठिन तपस्या तपस्या के द्वारा संतप्त हो रहा है। इसके पश्चात मैं और सारे देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तुति करके बोले, इस समय गिरिजा देवी भगवान श्री सदाशिव महाराज की प्राप्ति के लिए उग्र तप कर रही है और उस तप के द्वारा यह चराचर ब्रह्मांड तप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, अतएव आप हमारी रक्षा करें। हे नारद, हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैंने आपके कष्ट को भी भली भांति जान लिया है, अतएव इसके लिए हम भगवान श्री शंकर जी की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जगत जननी पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर देवे और उनके साथ विवाह करके हम सब लोगों का दुख दूर करे। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर सब देवता मारे भय के थरथर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु, हम भूल कर भी भगवान श्री सदाशिव जी के पास न जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर उनका क्रोध सहन करने की शक्ति नहीं रखते। वह कामदेव को भस्म कर चुके हैं। कहीं उनके पास जाकर हमारी भी वही दशा न हो। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, तुम लोग डरो नहीं। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बड़े दयालु हैं। वह तुमको बिल्कुल नहीं जलाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो। वह तो सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग उनकी शरण में पहुंचो। वह अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके पश्चात मैं और भगवान श्री विष्णु पार्वती जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। भगवान की शोभा का क्या कहना। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। कानों में सर्प लटक रहे थे। तीनों लोगों के दुख का नाश करने वाले भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को आसन पर विराजमान देखकर सब बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। 9वां अध्याय, देवताओं की स्तुति पर शिवजी का प्रसन्न होना। देवताओं ने स्तुति करके भगवान सदाशिव जी महाराज को प्रसन्न किया और कहने लगे, प्रभु, आपकी महिमा एवं तेज अपार है। हम लोग किसी प्रकार भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आपकी महिमा को जानकर नारद भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपके पूजन एवं ध्यान से सभी पापियों ने आपके लोक को पाया है। जब तक कोई आपकी तपस्या नहीं करता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप सबके पिता एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप जड़ तथा चेतन का भेद जानने वाले हैं। संसार में समाये हुए होने पर हमें सबसे पृथक हैं। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप सब लोगों के स्वामी तथा सब लोगों के मुक्तिदाता है। माया आपके अधीन है। आप किसी के वश में नहीं है। आकाश, पृथ्वी, समीप्य व दूरी सब आप ही है। भक्तों पर कृपा करके सगुण रूप में भी आपकी धारण करते हैं। बहुत से लोग आपके चरणों की नौका बनाकर इस संसार सागर में पार उतर गए हैं। जो लोग अहंकारहीन हैं तथा निर्भय होकर आपका स्मरण करते हैं, वह मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। बिना आपकी भक्ति के अवागमन का यह चक्कर समाप्त नहीं होता। आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा और संहार के समय शिव का रूप धारण कर लेते हैं। आप वेदोक्त कर्म, जप, तप, ध्यान तथा भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। आपकी महिमा अपार है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं।
इंद्र और समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप है। आपका शरीर विद्या और बुद्धि से परिपूर्ण है। आप कालदेव का दमन करके योग में स्थिर रह रहे हैं। आपका ब्रह्म स्वरूप भक्तों के हृदय में स्थिर रहता है। आप काल के भी काल, समस्त सुखों के भंडार, दयालु और परब्रह्म हैं। तीनों गुणों से भी परे होने पर संसार के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। आपका यह अवतारी शरीर केवल हम लोगों का मनोरथ पूरा करने के लिए हुआ है। जो लोग आपके चरण का ध्यान करते हैं, वह आपको बहुत प्यारे लगते हैं और आप उनके वश में रहते हैं। आपके अगणित अवतारों की महिमा का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी कथा सुनते हैं और आपके चरित्रों का वर्णन करते हैं, वह आपको बहुत प्यारे हैं। हे प्रभु, देवता, ऋषि और महर्षि, पशु, पक्षी आदि सब जीवों में अवतार लेकर आप भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके देवता चुप हो गए। देवताओं को सहमे हुए एवं भयभीत देखकर भगवान श्री सदाशिव महाराज ने पूछा, देवताओं, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और इतने व्याकुल क्यों हो? तब भगवान सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु जी की ओर देखा। भगवान श्री विष्णु जी ने उनका मतलब समझकर उनसे कहा, आप प्रभु समस्त देवमंडल तथा सारे संसार को अपने वश में रखने वाले हैं। नारद के उपदेश से गिरिजा देवी उग्र तप कर रही है। अतएव आपको उचित है कि आप उनसे उनके पास जाकर उनको मनचाहा वरदान प्रदान करें। जगदीश्वर, हम सब देवताओं की इच्छा है कि आप गिरिजा के साथ विवाह कर ले और हम सब लोग आपकी बारात में चले। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा, विवाह करके संसार के जाल में फंसना बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की संगति से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अगर हम आप लोगों का कहना नहीं मानते हैं तो धर्म तथा शास्त्र की प्रतिष्ठा कम होती है। इसके अधीन होकर हम तुम लोगों का कहना मानने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए हमें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। हमने राजा कामरूप की इच्छा से दैत्य को मारकर उसके सब दुख मिटाए थे और गौतम को भी निरुपाय किया था। देवताओं के जलने पर हमने विष को पी लिया था और रामचंद्र के सेवक हनुमान के रूप में भी हमने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाए हैं। हमारे भक्तों पर जब भी विपत्ति आई है, तब तब भी हमने अवतार लेकर उनके आनंद प्रदान किया है। हमने बृहस्पति का अवतार लेकर विश्वामित्र के दुख को दूर किया है। अतएव हम अब तुम्हारा कष्ट मिटाने को भी तैयार है। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो हम गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे। हे देवताओं, तारका द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है उसे निवारण करने के लिए हम शीघ्र ही गिरिजा के साथ विवाह करेंगे। देवताओं को इस प्रकार तसल्ली देकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। 10वां अध्याय, शिवजी द्वारा पार्वती की परीक्षा लेनी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। हमारे आने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को बुलाकर उन्होंने यह आदेश दिया कि गौरी शिखर नामक पर्वत पर पार्वती हमें प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, अतः तुम लोग छल से उसके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सप्त ऋषि गिरिजा जी के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा, हे पार्वती जी, आप हमें बताइए कि आप किसके लिए यह उग्र तप कर रही है। पार्वती जी बोली, ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो देव ऋषि की श्री नारद जी के आदेश के से भगवान श्री सदाशिव को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, हे पार्वती, तुम कपटी नारद के वचनों पर विश्वास करके बड़ी भारी भूल कर रही हो। उसके चरित्र को भला तुम जैसी निष्कपट कुमारी क्या जान सकती है। आज तक उसने किसी का भला ही नहीं किया है। उसने आज तक अनेकों को मरवाया है और अनेकों के घर तबाह किए। उनकी लीलाएं हम सब से सुनो। एक बार दक्ष ने विवाह करके एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। इस नारद मुनि ने उन सबको बहका दिया, जिसके कारण वह वैरागी हो गए और आज तक घर लौटकर वापस नहीं आए। चित्रकेतु का घर भी उसी ने नष्ट किया और हिरण्यकशिपु को भी उसी ने मरवाया है। उसने जिस किसी को भी परामर्श दिया, बस वह चौपट हो गया। अतः हम तुमसे कहते हैं कि तुम उसके बहकावे में न आकर तनिक विचार करके देखो। हे पार्वती, तुम जिस प्रकार का पति चाहती हो, वह तो उदासीन, बिना वस्त्रों के, निर्गुण, अशुभ, बिना सेवकों के और बिना माता पिता के है। पहले जब इसी शिव ने दक्ष पुत्री सती से विवाह किया था, तो भला उसको कौन सा सुख दिया था। जान पड़ता है जैसे कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो कि तुम ऐसे पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो। जो व्यक्ति एकांत में रहकर सदा ध्यान में मग्न रहता है,
वह भला स्त्री के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है? हमारे विचार से तो इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम अपनी जीत का त्याग कर दो और समस्त देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी के साथ विवाह कर लो। वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे और तुम हर तरह से सुख पाओगे। भगवान श्री विष्णु जी भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वरगण, जो अपने गुरु के वचन को झूठा समझते, वह कभी अवागमन से मुक्त नहीं हो सकते, कल्पों में भटकते फिरते हैं। मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। विष्णु जी चाहे गुणों की खान हो और भगवान सदाशिव जी महाराज में हजार अवगुण हो, लेकिन मुझे तो केवल भगवान सदाशिव जी से ही प्रेम है। भगवान श्री सदाशिव जी की महिमा अपार है। वह निर्गुण अवश्य है, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। मैंने देव ऋषि वृंद, यदि भगवान श्री सदाशिव के साथ मेरा विवाह न भी हुआ, तो फिर मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन एवं ज्ञान ध्यान किया करूंगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दें। सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। हे नारद जी, इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और सप्तऋषि उनके ऐसे वचन सुनकर उनको धन्य धन्य कहने लगे और आशीर्वाद देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे भगवती, तुम्हें भगवान श्री सदाशिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। यह कहकर और पार्वती जी को प्रणाम करके वह ऋषि भगवान श्री सदाशिव जी के पास लौट आए और उनसे पार्वती जी को मनचाहा वरदान देने के लिए कहकर अपने आश्रम में लौट गए। 11वां अध्याय, शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के सम्मुख जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। सप्त ऋषियों के जाने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगा और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर गौरी शिखर उस भाग में पहुंचे जहाँ पर गिरिजा जी तपस्या कर रही थी। वह सात्विक मूर्ति गिरिजा जी को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह भी अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और फूल फलों आदि से उनका यथायोग्य सत्कार किया और उनसे पूछा, हे प्रियवर, आप कौन और कहाँ से आए हैं, यह बताने की कृपा करें। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने दीर्घ श्वास खींचकर गिरिजा से कहा, हम ब्रह्मचारी की रीति के अनुसार संसार के कल्याणार्थ जहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हे देवी, तुम तो हमें बड़ी ही धर्मवान प्रतीत होती हो। तुम तो युवती हो, फिर तुम बिना पति के इस प्रकार वन में निवास करके उग्र तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान श्री सदाशिव जी की बात सुनकर गिरिजा जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमाचल की पुत्री हूँ। अपने पूर्व जन्म में ही दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा किया हुआ पति का अपमान सहन न कर सकने से कारण मैं अपने आप को भस्म कर डाला था। अब इस जन्म में पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके भगवान श्री सदाशिव जी ने महाराज मुझको त्याग कर कहीं चले गए हैं। उनके वीर ताप को सहन करती हुई मैं वर्षों से यहाँ तप कर रही हूँ, लेकिन अपने प्राणात को नहीं पा सकी। अब मैं तो अपना प्रयत्न असफल देकर अग्नि में जलकर मरने जा रही थी कि आपको आया देखकर रुक गई, लेकिन अब मैं शायद न रुक सकूं। भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, देवी, तू क्या कह रही है? अग्नि तुझको जलाने की शक्ति नहीं रखती। तुम मुझसे अपना मनोरथ कहो कि तुम चाहती क्या हो। गिरिजा ने कहा, हे प्रियवर, मैं कर्म और वाणी द्वारा भगवान सदाशिव जी महाराज को अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कार्य पर्याप्त कठिन है, तो भी उत्साह भंग नहीं हुआ है और मैं तप करने की चाहना कर रही हूँ। इतना सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, उसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु तुमने इस समय जो मेरा आदर किया है उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि तुम हिमाचल की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो। तुम उग्र तपस्या करके व्यर्थ के लिए अपना शरीर, स्वास्थ्य तथा सौंदर्य नष्ट कर रही हो। एक राजपुत्री होकर तुम एक अवधूत की सेविका बनना चाहती हो, जो कि सब कुछ त्यागे हुए है और कुल जातिहीन है। तुम्हारे लिए शिव जैसा अशुभ पति बिल्कुल योग्य नहीं है। विष्णु कुलीन, गुणवान, सुंदर और पूजनीय है, और उसके मुकाबले में शिव भस्म के धारण करने वाले, विष के पीने वाले, डमरू, सारंगी आदि बजाकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। उन्होंने उस कामदेव को भस्म कर दिया जो स्त्रियों के प्रिय है। नारद में तो बहुत से अवगुण भरे हुए हैं। सारी सृष्टि में उत्पात करते रहना उनका काम है। दक्ष के 10,000 पुत्रों को उसने बहका दिया। हिरण्यकश्यप, चंद्रकेतु इत्यादि बहुतों को नारद ने धोखा दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम रत्न को त्याग कर काज को मत अपनाओ। हाथी को छोड़कर बैल की सवारी करना ठीक नहीं है। गंगा जल को त्याग कर कुएं की इच्छा क्यों करती हो? घर को छोड़कर वन में क्यों रहना चाहती हो?
हे गिरिजे, एक बार फिर सुन लो। शिव तो बैल पर सवार होने वाले वृषध्वज है, भस्म जटाधारी है, भूत पिशाचों के मध्य में रहने वाले है। इस प्रकार के भोलेनाथ को न जाने तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ सोचो विचारो भी, तुम्हारी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई। इससे पहले दक्ष कन्या सती ने भी शिव को अपना पति बनाया था, और उक्त कारणों से दक्ष उससे चिढ़ गए थे। इसलिए ही तो उन्होंने उसको और सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे सती जी क्रोधाग्नि में जलने लगी। उधर उसको पति ने भी त्याग कर दिया था, अतः वह योगाग्नि द्वारा जलकर मर गई। अब तुम ही बताओ कि शिव से विवाह करके उसको कौन से सुख की प्राप्ति हुई। तुम यह भी तो भूल रही हो कि तुम अत्यंत सुंदर हो, इसलिए तुमको चाहिए कि तुम इंद्र विष्णु आदि में से किसी रूपवान तथा गुणवान को चुन लो। उनको त्याग कर शिव को पति बनाने मेरे अनुसार तो अनुचित है। सोना चांदी और रत्न भला उसके पास कहाँ, वस्त्र उसके पास नहीं, सवारी के लिए उसके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है। वर के योग्य उसमें एक भी गुण नहीं, अतः तुम शिव से विवाह करने का विचार त्याग दो। 12वां अध्याय, शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में जाकर अपनी ही निंदा करना। हे नारद, ऐसा कहकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तनिक पर परे होकर बैठ गए। अब गिरिजा जी सोचने लगी कि इस ब्राह्मण ने सदाशिव जी महाराज की निंदा की है, अगर इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो मुझे शिव निंदा सुनने का पाप लगेगा। अतएव यह सोचकर गिरिजा जी ने कहा, है ब्राह्मण, तूने भगवान श्री सदाशिव जी की निंदा की है, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि तू ब्राह्मण न होता तो मैं तुझे अवश्य दंड देती। तुम्हारे आने से पहले सप्त ऋषि भी यहाँ आए थे, और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दोष कहकर थक हार कर चले गए। मैं तुझे वेद पुराण और स्मृति के अनुसार यह बातें बताती हूँ कि तू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की माया को नहीं जानता है, तभी तुम उनको अशुभ स्वरूप बता रहा है। श्री सदाशिव जी महाराज माया से परे है, उनका वेश परिवार आदि कुछ भी नहीं है। वह भी भक्ति के अधीन होकर सबको धारण करते हैं। उनका मध्य अन्य तेज तथा प्रताप को कोई नहीं जान सकता है, और न भविष्य में जानेगा। वह परब्रह्म तथा अमिट है। उनके द्वारा ही प्रकृति ने उत्तम शरीर को प्राप्त किया है। क्या वह पुरुष से प्रेम करेगी? हे प्रियवर, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज आजाद है। उनका मार्ग तीनों गुणों से पृथक पृथक है। उनकी सेवा करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा करते हैं, उन्हें सुख की स्वप्न में भी आशा न करनी चाहिए। मुझे तुम्हारे स्वागत से तनिक भी सुख नहीं मिला। तुमने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा करके अपने लिए नरक का दरवाज़ा खोल दिया है। तुमको भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा न करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस समय तुम्हारा पूजन कर चुकी हूँ, अतः तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। परंतु इससे आगे तुम भूलकर भी उनकी निंदा न करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी, और वह मेरे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जब भगवान सदाशिव जी महाराज ने दोबारा कुछ कहना चाहा, तो उस समय गिरिजा ने अपनी सखी से कहा, यह नीच ब्राह्मण बार बार भगवान श्री सदाशिव जी की निंदा करके मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, अतः इस स्थान से हट करके कहीं पर चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी की निंदा सुनने और शिव निंदक को देखने से घोर पाप लगता है। इस ब्राह्मण को देखने से हम अपवित्र हो जाएंगे और हमारे सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि शिव की निंदा करने वाले की जीवा काट लेनी चाहिए, वरना अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। इसलिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ से उठो, क्योंकि इस ब्राह्मण के पास बैठने से हमें एक पल एक वर्ष के समान गुजरता है। यदि हमारा निश्चय, विश्वास तथा निर्णय सत्य है, तो शंकर जी हमारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें यदि कोई धोखा देगा तो इससे भला क्या होगा। तपस्या करने में इस प्रकार सैकड़ों विघ्न आया करते हैं, किंतु जो इससे घबरा जाते हैं वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। भगवान सदाशिव जी महाराज अपने भक्तों का पालन करने वाले तथा सुख देने वाले हैं। वह पहले तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, बाद में प्रसन्न होकर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे नारद, यह कहकर श्री पार्वती वहां से हटकर थोड़ी दूर चली गई। पार्वती और उनकी सखियों के उस स्थान पर से हट जाने के पश्चात श्री सदाशिव जी महाराज ने अपना शरीर पूर्ववत बना लिया। मस्तक पर जटा एवं गंगा की धारा, भाल पर चंद्रमा और त्रिपुंड तथा कानों में कुंडल दमकने लगे। तीनों नेत्रों में सूर्य, चंद्रमा व अग्निदेव की ज्योति तथा कंठ में विष की श्यामलता सुशोभित थी। इस प्रकार उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर था। भगवान श्री सदाशिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान गिरिजा जी कर रही थी, वह स्वरूप धारण करके भगवान ने उनके पास जाकर उनको दर्शन दिए। श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती, तुम्हारे रूप, गुण, कर्म और प्रभाव अपार है। भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी इत्यादि तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुई है। तुमने हमें सगुण रूप धारण करते हुए जानकर महाराज हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप से अवतार लिया है।
हम तुम कभी अलग नहीं हो सकते। संसार संसार को सुख देने के लिए हम तुम अनेक प्रकार के चरित्रों को किया करते हैं। जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ में कोई भेद नहीं होता है, इसी प्रकार हम तुम दो शरीर धारण किए हुए भी वास्तव में एक ही है। यह जानकर तुम अपने क्रोध को शांत करो। हमारे चरित्रों को वेद भी नहीं जान सकते। सत्य तो यह है कि हम स्वयं भी तुम्हारे सेवक हैं। इस समय हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांग लो। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव जी चुप हो गए। 13वां अध्याय। शंकर जी का अपने वास्तविक रूप में आना। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर गिरिजा जी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सारे संसार के बंधन को त्याग कर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे पति बने। हे प्राणनाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और संसार की प्रथा के अनुसार मेरे पिता के पास जाकर आप आनंददायक चरित्र दिखाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, हे देवी, जैसा तुम उचित समझो मैं वैसा ही मंगलमय कार्य करने के लिए तैयार हूँ। गिरिजा जी बोली, आप मेरे पिता के पास जाकर कहे कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो तथा आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के इस प्रकार प्रार्थना करने करके चुप हो गई। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथास्तु कहके वहां से चले गए। हम सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज हम सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और पार्वती पर पुष्प वर्षा की। मैं, भगवान श्री विष्णु तथा अन्य सब देवता जाकर पार्वती के चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक को श्रद्धा तथा प्रेम सहित उनकी स्तुति। तब भवानी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मुझे मनोवांछित वरदान प्रदान कर चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और आनंदपूर्वक अपने लोकों में रहो। हे नारद, इसके पश्चात हम पार्वती को प्रणाम करके अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान श्री सदाशिव जी भी कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर अपने मुख्य मुख्य गणों नंदी आदि को यह पूर्ण वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर वह सब अति प्रसन्न हुई। पार्वती जी भी अपने माता पिता के घर लौट आई। उनके साथ अपनी सभी सखियां थीं। पार्वती जी के शुभ आगमन से संबंध से में सुनकर महाराज हिमाचल अपने पुरोहित संबंधियों मित्रों आदि को साथ लेकर नगर के बाहर पार्वती के दर्शन के लिए आए। उसके साथ ही साथ अब सब नगरवासी भी वहां आ गए। सभी जय जयकार कर रहे थे। राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल कलश उठाए हुए नृत्य कर रही थी और सौभाग्यवती नारियां थालों में घृत के दीपक जलाए हुए मंगल गीत गा रही थी। ब्राह्मण उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शंख आदि अनेकों बाजे बज रहे थे। माता पिता ने पार्वती को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने घर आई और महाराज हिमाचल गंगा स्नान के लिए चले गए। हे नारद, अब आगे कथा सुनो। जब भगवान सदाशिव जी महाराज गिरिजा जी को वरदान देकर कैलाश पर गए, सो उन्होंने एक संगीताचार्य का वेश धारण किया। उन्होंने अपनी बाई और सारंगी और दाई और डमरू लटका लिया। सारे शरीर पर भस्म रमा ली और लाल रंग के वस्त्र पहन लिए। उस समय वह एक बूढ़े का वेश धारण किए हुए थे अतः थर थर काँप रहे थे। इस प्रकार का विचित्र वेश बनाकर वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहुंचे। वहाँ वह एक नट की भांति नाच नाचकर सारंगी बजाकर जनता को मोहित करने लगे। भगवान सदाशिव जी महाराज के उत्तम स्वरताल के साथ डमरू बजाने तथा सारंगी बजाने के ढंग को देखकर लोग अतीव प्रसन्न हुए। मेनका तो मारे प्रसन्नता के बेहोश हो गई और गिरिजा जी भी उनके त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर मोहित हो गई। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। तब मेनका होश में आकर स्वर्ण थाल में मोती आदि भरकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को देने लगी। यह देखकर भगवान ने मेनका से गिरिजा को मांगा और फिर नाचने के लिए खड़े हो गए। भगवान सदाशिव जी की महाराज की बात सुनकर मेनका को बड़ा क्रोध आया। यह मूर्ख योगी हमारी कन्या को मांग रहा है, अतः इसे बाहर निकाल दिया जाए। यह बात हो रही थी कि महाराज हिमाचल भी गंगा स्नान करके वापस आ गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की यह बात सुनकर उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को पकड़कर बाहर निकाल दो। महाराज हिमाचल की आज्ञा से उनके दो सेवक श्री सदाशिव जी महाराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के तेज के कारण वह उन तक पहुंच न सके। सेवकों की यह दशा देखकर महाराज हिमाचल ने अपने मन में विचार करने लगे और जब उन्होंने आंख उठाकर योगी की तरफ देखा तो उनको श्री सदाशिव जी महाराज विष्णु रूप मालूम हुए और चतुर्भुज रूप धारण किए, शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और पीत वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदर प्रतीत हो रहे थे।
क्षण भर के पश्चात ही हिमाचल का भगवान श्री सदाशिव जी का वह स्वरूप दो भुजाओं वाला दिखाई देने लगा। उस समय वह अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप बिल्कुल बालों जैसा लग रहा था और चंद्रमा के समान सुंदर युवक प्रतीत हो रहे थे, जिनको देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक ही क्षण के पश्चात उन लोगों ने उनको मेरे श्री ब्रह्मा जी के रूप में वेद पाठ करते हुए देखा। उनके पश्चात सूर्य, चंद्र, गणेश तथा प्रसन्न मुख वाली भगवती दुर्गा के रूप में देखा, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, दाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण किए हुई थी। सबसे आखिर में भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल को अपना यथार्थ स्वरूप दिखाया। उस समय उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित थी, गंगा की धारा बह रही थी। वह चंद्रमा के समान सुंदर और मूरत और शुक की भांति नाक, सुंदर होठ, कंठ में श्यामलता लिए हुए विष की 3 रेखाएं, ललिमा लिए हुए नेत्र, उत्तम कटी, सुंदर पेट, कमल के समान नितंब, अनुपम नाखून और अंग अंग से करोड़ों कामदेव की शोभा टपक रही थी। उस अद्भुत तथा विचित्र स्वरूप को देखकर महाराज हिमाचल समझ गए कि यह योगी भगवान श्री सदाशिव जी ही है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय भगवान श्री सदाशिव जी को पता चला कि हिमाचल ने हमें पहचान लिया, उसी समय हिमाचल ने शिव को प्रणाम करके उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसी समय भगवान श्री सदाशिव जी अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात सब देवताओं ने अपने मन ही में विचार किया कि श्री भगवान सदाशिव जी को महाराज हिमाचल अपनी कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी को भी त्याग देगा, और उसके पृथ्वी को त्याग देने से पृथ्वी निश्चय ही रत्नों से खाली हो जाएगी। महाराज हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक में पहुंच जाएगा। यह बात अच्छी नहीं। इस तरह से विचार करके सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें महाराजा हिमाचल के पास जाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा के लिए उकसाने लगे। देवताओं ने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, इस समय मेनका और हिमाचल ने भगवान सदाशिव जी को सबसे बड़ा समझ लिया है, इसलिए आप जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे गिरिजा और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का विवाह न हो पाए। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर गुरु ने क्रोध में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको इसका परिणाम ज्ञात नहीं है। तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो जिससे कि हमें नरक की प्राप्ति हो। जो मनुष्य विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गुरु, पतिव्रता, श्री सेवक, पति, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, गायत्री, वेद, देवता और दान की निंदा करता है, वह बहुत कल्पों तक नरक भुगता है। इसलिए मैं हिमाचल के पास जाकर गिरिजा के विवाह को मना नहीं कर सकता हूँ। तुम ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो, वह सप्त ऋषि हिमाचल को समझा देंगे। भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त पार्वती को और कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। 14वां अध्याय। शिवजी का ब्रह्मांड वेश में हिमाचल के पास जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, राजा हिमाचल के गुरु के पास कथनानुसार सब देवता एकत्र होकर मेरे ब्रह्मा जी के पास आए और अपना मनोरथ मुझे कह सुनाया। मैंने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं जो तुम मुझे सदाशिव की निंदा सिखाते हो। मैं कभी भूलकर भी भगवान श्री सदाशिव जी की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल दिया करती है। अगर तुमको यह काम अवश्य ही करवाना है तो तुम सब लोग कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव जी को प्रसन्न करो, ताकि वह आप ही हिमाचल के पास जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि भगवान सदाशिव जी की निंदा संसार में आज तक किसी ने की नहीं है, न की है और न कोई भविष्य में करेगा। मेरी बात सुनकर सब देवता कैलाश पर्वत पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुंचे और स्तुति करके बोले, प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह कहकर उन्होंने अपना मनोरथ कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवता फिर निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों को चले गए। और उनके जाने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी अत्यंत सुंदर रूप धारण कर, हाथ में श्वेत रत्नों की माला लेकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, गले में शालिग्राम की मूर्ति बांधकर, बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करके महाराज हिमाचल के पास गए। उन्हें देखकर महाराज हिमाचल अपने परिवार से उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी भगवान सदाशिव जी महाराज को देखने के साथ ही पहचान लिया और भक्ति के साथ प्रणाम किया। महाराज हिमाचल ने उनको आसन पर बिठाया और उन्होंने सबकी कुशलता पूछी। फिर राजा ने भगवान श्री सदाशिव महाराज से पूछा, महाराज, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं। भगवान श्री सदाशिव जी बोले, राजेश्वर, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता हूँ, मैं जहाँ तहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, अपने गुरु की कृपा से मैं तीनों काल का हाल जानता हूँ,
तीनों लोकों में जो भी कोई काम करता है या इच्छा करता है, उसे मैं अपने मन से जान लेता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी कमलों के समान नेत्रों वाली कन्या को शिवजी जैसे निर्गुण और माता पिता से हीन मनुष्य को देना चाहते हो। राजन, तुम्हारी यह कामना श्रेष्ठ नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के देवता, ऋषि, महर्षि आदि जिन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, तुम उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तुम 1 लाख पर्वतों के राजा हो और श्री विष्णु जी महाराज भी एक बहुत बड़े राजा है, इसलिए वह हर प्रकार से संबंध करने के योग्य है। पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के संबंध में आप अपने संबंधियों से भी परामर्श ले सकते हैं। यदि तुम कहो कि पार्वती सिवाय भगवान सदाशिव के और किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहती, तो उसके बारे में निवेदन है कि रोगी सदा अपने लिए ऐसी चीज़ें चाहता है जो कि उसको हानि पहुंचाती है, मगर वेद उसको सदा लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें ही दिया करता है। हे नारद, इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज वहां से चले गए। 15वां अध्याय। शंकर द्वारा स्वयं की निंदा करने पर मेनका का घबरा जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सदाशिव जी की बात सुनकर मेनका अत्यधिक घबरा गई। उस समय दुख व चिंता के कारण राजा हिमाचल के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी। मेनका ने कहा, आप शिव भक्तों से मिलकर सारी बात सोच समझ ले। यदि इस ब्राह्मण की बात सच्ची है, तो मैं पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देने के बजाय खुद तो विष खा लूंगी और पार्वती को भी समुद्र में धकेल लूंगी। महाराज हिमाचल सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है, हमारी नैया भगवान के ही किनारे पर लगाएंगे। उधर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज हिमाचल से विदा होकर कैलाश पर पहुंचे, तो उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा, हे ऋषियों, तारक देवताओं को महान कष्ट पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान किया था। उधर गिरिजा ने मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की है, अतः उसको मैं इच्छानुसार वर दूंगा। मैं अब गिरिजा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं एक भिखारी के रूप में महाराजा हिमाचल के पास गया था और वह मुझे अपनी कन्या का हाथ देने के लिए तैयार हो गया था। इसके पश्चात मैं देवताओं के कहने के अनुसार दोबारा वहाँ गया और अपनी निंदा स्वयं करके लौट आया, जिससे कि वह अब सब लोग मुझसे घृणा करने लगे और अब गिरिजा का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते। इस कारण अब तुम सब लोग जल्दी से महाराजा हिमाचल के पास जाओ और उनको तथा उनकी पत्नी मेनका को समझाओ, जिससे कि वह गिरिजा का विवाह मेरे साथ कर दे। इससे जो वर मैंने गिरिजा को दिया है वो असत्य नहीं हो पाएगा। भगवान की बात सुनकर सप्त ऋषि नतमस्तक होकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्रणाम करके अति प्रसन्न होकर हिमाचल की राजधानी को चल दिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सप्त ऋषि महाराज हिमाचल के पास पहुंचे और कहने लगे, राजेश्वर, भगवान श्री सदाशिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। उस काम को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। अतः एवं तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करके संसार में यश के भागी बनो। सप्त ऋषियों की बात सुनकर महाराजा हिमाचल ने कहा, हे ऋषिगणों, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक और सत्य है और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। परंतु अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर मुझे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दोष बताकर उनके साथ गिरिजा का विवाह करने के लिए मना कर दिया। इससे दुखी होकर गिरिजा की माता को भवन में चली गई और उसने मुझसे कहा है कि पार्वती को समुद्र में धकेल दूंगी, मगर उसका विवाह शंकर जी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। महाराज हिमाचल की इतनी बात सुनकर सप्त ऋषियों ने कुंभज मुनि की पत्नी तथा अरुंधति को मेनका के पास भेजा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह मैले वस्त्र धारण किए फर्श पर अचेत पड़ी है। यह देखकर अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए कहा, हे मेनका, उठो, इस प्रकार पड़े रहने से कोई लाभ न होगा। अरुंधति की बात सुनकर मेनका तुरंत उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे अरुंधति, आप ये बताइए कि हम क्या करें। आपने यहाँ पधारकर मुझ पर अति कृपा की है। अब आप मुझे जैसी आज्ञा दें, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अब तो अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए कहा, क्या तुम भगवान श्री सदाशिव जी की महिमा को नहीं जानती हो, जो अकारण इस प्रकार दुखी हो रही हो। हिमाचल पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करने को तैयार है। इस प्रकार उसको समझा बुझाकर अरुंधति सप्त ऋषियों के पास आई, जहाँ पर कि वह राजा हिमाचल को समझा रहे थे। सप्त ऋषियों ने कहा, राजेश्वर, भगवान सदाशिव की महिमा को न जानने के कारण तुम भ्रम में पड़ गए हो। एक ब्राह्मण के बहकावे में आकर तुम अपने निश्चय से क्यों हट रहे हो। राजन, तुम पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी के हाथ में देकर उनके ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान सदाशिव परम योगी है, उनको तो विवाह की इच्छा भी नहीं है, परंतु उनका विवाह तारकासुर की मारने के लिए श्री पार्वती से होना परम आवश्यक है। इसी कारण पार्वती ने घोर तप द्वारा भगवान सदाशिव जी से यह वर मांगा है कि मेरा विवाह आपके साथ हो। महाराज हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजकन्या है और मैं स्वयं 1 लाख पर्वतों का राजा हूँ,
लेकिन शिवजी के पास स्वर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं है। वह मेरे संबंध के योग्य कैसे हो सकते? वह सब कुछ त्याग किए हुए है। वह अवधूत और अशुभ रूप है। विवाह मित्रता तथा शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। यदि कन्या के लिए तथा योग्य वर न मिले तो आप उसके पिता को घर नरक भोगना पड़ता है। और शिवजी के यहाँ तो मुझे भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। अतः वहाँ जाकर मेरी कन्या कन्या क्या सुख भोगेगी? इसलिए मैं उसका विवाह शिव के साथ नहीं करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार सुनकर अरुंधति राजा हिमाचल से बोली, हे शैलराज, पार्वती अनादिकाल से भगवान श्री सदाशिव की आदिशक्ति है। इसलिए तुमको चाहिए कि तुम उनका विवाह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा और तुम यश के भागी बनोगे। यदि तुम ऐसा न भी करना चाहोगे तो भी पार्वती भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्राप्त करेगी। तुम तो व्यर्थ की बुराई अपने सिर पे ले रहे हो। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने जो वरदान पार्वती को दिया है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। भगवान श्री सदाशिव जी की इच्छा अनुसार इंद्र ने समस्त पर्वतों के पंख काट डाले हैं। इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम भगवान श्री सदाशिव जी के साथ जिद्द न करो, वरना समस्त देवता तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने कुल का नाश होने से बचा लिया था, उसी प्रकार तुम भी पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव के साथ करके कुल की रक्षा करो।